Hello students, welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Odysseys. So students, in today's video we are going to discuss about properties of matrix multiplication. In our previous video we have already discussed about how to multiply two matrices, what is the condition of matrix multiplication. So in today's video we are going to discuss about properties of matrix multiplication. Okay. So the first property is matrix multiplication. Matrix multiplication is not commutative. सो हम प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर दो मैट्रिक्स में ले रहा हूं ए एंड बी, तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए हमारा है 1 2 3 4, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। क्लियर। अच्छा, मैट्रिक्स बी अगर मैं ले रहा हूं, मान लीजिए कितना 1 2 5 2 1 6, इतना ले रहे हैं मैट्रिक्स बी। क्लियर। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, ए इंटू बी करना पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स हमारा आएगा वो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम हटा देंगे तो बचा 2 और 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम हमेशा इस सिंबल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पहले कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सेकंड एलिमेंट। फिर आ जाएगा 1 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 6, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा थर्ड एलिमेंट। तो पहले रो का काम कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा कितना 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। नेक्स्ट आ जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। नेक्स्ट हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 6 हो जाएगा कितना 24। क्लियर। तो हमारा कुछ इतना आ जाएगा, वैल्यू ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं b इंटू ए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले देखते हैं फाइंड आउट करना पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए b का ऑर्डर कितना है, b का ऑर्डर है 2/3, a का ऑर्डर कितना है 2/2। तो यहां से ही हमें क्या पता चल रहा है कि b का नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू a मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो क्या हो जाएगा, इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर। तो यहीं से ही इस एग्जांपल से ही हमें पता चल रहा है कि a इंटू बी करना जितना है b इंटू ए करना उतना नहीं है। यही इस केस में क्या हो गया, पॉसिबल नहीं हुआ। अगर पॉसिबल भी होता किसी किसी केस में पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन a b का ऑर्डर कुछ दूसरा आएगा एंड b a का ऑर्डर कुछ दूसरा आ जाएगा, चेंज होके आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखिए, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, ठीक है, तो अगर मैं a इंटू
बी, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, जितना आंसर रहेगा पहले बी इंटू सी, बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब भी क्या रहेगा, आंसर मेरा सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स ए को ले रहा हूं, कितना 1 2, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ले गया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो गया। मान लीजिए मैट्रिक्स बी में ले रहा हूं, कितना 2 1 5 6, मैट्रिक्स बी ले गया इतना, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। एंड मैट्रिक्स सी को मान लीजिए हम लेते हैं, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1 3 5 2 0 1, ये ले लिए हम मैट्रिक्स 3, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो पहले पार्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इतना फाइंड आउट करेंगे, a इंटू बी इंटू सी, इतना फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, a इंटू बी कर लेंगे। तो हम पहले फाइंड आउट कर देते हैं कितना, a इंटू बी फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए a के जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे 1 and 2, एंड b की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2 1 5 6। ठीक है, तो इन दोनों को हमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ। तो 1 3 5 2 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो देखिए इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। जब मैं a इंटू बी करता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं, पॉसिबल रहेगा, क्योंकि a का देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 एंड b का नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल रहेगा। क्लियर। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 अगर हटा देंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 1/2। क्लियर, तो 1/2 आ जाएगा हमारा ऑर्डर। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 1 and 2 इस रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 इंटू 2, तो हो जाएगा हमारा 2 2 इंटू 5 तो आ जाएगा 10। नेक्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 एंड 2 इंटू 6 आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा कुछ मैट्रिक्स इस टाइप का आ जाएगा। इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 3 5 एंड 2 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा कितना, इधर भी हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा 13। ठीक है, तो 12 एंड 13 आ जाएगा। तो इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 3 5 2 0 1 के साथ। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है, देखिए 1/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे इन दो मैट्रिक्स को, तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को अगर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1 हो जाएगा 12 प्लस 13 इंटू 2 तो आ जाएगा कितना 26। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 0 के साथ, तो 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 प्लस 13 इंटू 0 हो जाएगा 0। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 1 के साथ, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा 60, 13 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 13। तो ये आ जाएगा फाइनल हमारा मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, नेक्स्ट 36 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 73। तो जब मैं a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करके c के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू कितना मिल रहा है 38 36 73। अब देख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर सेम वैल्यू आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सिंपली क्या ले लेते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी इंटू सी। पहले b इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। a के जगह पे आ जाएगा हमारा 1 and 2, ठीक है। b के जगह पे आ जाएगा 2 1 5 6 एंड c के जगह पे आ जाएगा 1 3 5 2 0 1। क्लियर। तो इन दोनों को हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। पहले b का ऑर्डर कितना है, b का ऑर्डर है 2/2 एंड c का ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो b का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू c का नंबर ऑफ रो हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, देखिए 2 and 2 हट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा।
क्लियर। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है। तो इधर आ गया 1 and 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 into 2 हो जाएगा 2। फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 3 हो जाएगा 6, 1 into 0 हो जाएगा 0। नेक्स्ट पहले रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 5 हो जाएगा 10 एंड 1 into 1 आ जाएगा। क्लियर। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ तो 5 into 1 हो जाएगा 5 प्लस 6 into 2 हो जाएगा 12, 5 into 3 हो जाएगा 15 प्लस 6 into 0 हो जाएगा 0। नेक्स्ट 5 into 5 हो जाएगा 25 प्लस 6 into 1 हो जाएगा 6। तो कुछ इतना आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली कितना आ जाएगा 1 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 4 6 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17 15 एंड 31, इतना हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो दो मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो दोनों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 को हम 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑर्डर कितना आ रहा है, देखिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 into 4 हो जाएगा 4 प्लस 2 into 17 हो जाएगा कितना 34। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कितना 1 into 6 हो जाएगा 6 प्लस 2 into 15 हो जाएगा 30। नेक्स्ट आ जाएगा 1 into 11 आ जाएगा 11। नेक्स्ट आ जाएगा 2 into 31 हो जाएगा हमारा कितना 62। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 38 36, ये हो गया 73। तो देखिए अभी दोनों ही आंसर सेम है ना, दोनों आंसर सेम है तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं a into b। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा b एंड c को पहले मल्टीप्लाई करके a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगा सेम आंसर रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए नॉर्मल नंबर के केस में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़े हैं, है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कौन से नंबर को बोलते हैं, हम 1 को बोलते हैं। रीजन क्या है, 1 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर में हमें क्या मिलता है सेम नंबर मिलता है। मतलब 3 into 1 करेंगे या फिर 1 into 3 करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 3 ही मिल जाएगा। क्लियर। वैसे ही हमें क्या देखना है कि मैट्रिक्स के केस में ऐसा कोई मैट्रिक्स है क्या जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तब मैं क्या बोला था, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या करता है, जनरली 1 का काम जो है नंबर के केस में वो यहाँ पे वो काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। तो मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है कितना m/n। इसको अगर मैं इंटू करता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इन दोनों मैट्रिक्स में, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जब पढ़े थे क्या पढ़े थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर इसका नंबर ऑफ रो n हो जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा a जिसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ठीक है। तो जब भी a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। क्लियर।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और भी किस टाइप से पूछ सकता है। आपको मान लीजिए ये तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा है, तो हम यूनिट मैट्रिक्स लिख देंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, क्लियर। तो पूछेगा इसका जो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए ऑर्डर हो जाएगा 3/3, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 नहीं आया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में हम ले रहे हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ले लिए 1 2 3 4 2 1, ये ले लिए मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है, देखिए ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। तो देखते हैं कि सेम मैट्रिक्स हमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 2 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के साथ। तो देखेंगे कि सेम हमें मैट्रिक्स A का वैल्यू जितना उतना मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए हम रो को क्या करेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, 2 into 0 देखिए 0 हो जाएगा, 3 into 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 0 0 मिलेगा, 2 into 1 हो जाएगा 2, 3 into 0 हो जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 0 हो जाएगा 0, 2 into 0 हो जाएगा 0, 3 into 1 आ जाएगा 3। क्लियर, सबको समझ में आ गया। वैसे ही सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ तो 4 into 1 हो जाएगा 4, 2 into 0 1 into 0 हो गया 0। फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 0 हो गया 0, 2 into 1 आ जाएगा 2, नेक्स्ट 1 into 0 हो जाएगा 0। क्लियर, नेक्स्ट इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 0 0 हो जाएगा, 2 into 0 0 एंड 1 into 1 होगा। तो देखिए सेम ही मैट्रिक्स मिल रहा है ना, which is equal to A। तो जब भी हम A into I करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो जब भी A का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें पूछेगा कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर A का ऑर्डर है m/n तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/n हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर A एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं B एंड C के एडिशन के साथ तो इसका आंसर जितना आएगा, अगर मैं A into B कर लेता हूं प्लस A into C तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। नंबर के केस में हम ऑलरेडी किए हैं, आगे नहीं। कोई भी एक नंबर को दो नंबर के एडिशन के साथ ऐड करना, मल्टीप्लाई करना जितना है, उन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड करना उतना ही। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, A हमारा हो जाएगा 2 1 3 4, A मैट्रिक्स हमारा हो गया इतना। क्लियर, अभी देखिए B मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। मैट्रिक्स B को मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 2 3 2 1 4 एंड मैट्रिक्स C को हम ले लेते हैं मान लीजिए 1 0 1 2 1 3, इतना ले लेते हैं मैट्रिक्स C को। क्लियर, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A into B plus C, इसका वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A के जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 2 1 3 4 एंड B के जगह पे उसका मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 2 1 4। क्लियर, प्लस C के जगह पे क्या आ जाएगा 1 0 1 2 1 3। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा। तो इधर रहा कितना आपका 2 1 3 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 into 1 हो जाएगा 2, 2 into 2 सॉरी 1 plus 1 हो जाएगा 2, 2 plus 0 हो जाएगा 2, 3 plus 1 हो जाएगा आपका 4, 2 plus 2 हो जाएगा 4, 1 plus 1 हो जाएगा 2 एंड 4 plus 3 हो जाएगा हमारा 7।
अभी हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। देखिए मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 × 4 हो जाएगा 4, तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो गया 4 प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2। नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 हो जाएगा 8 प्लस 1 × 7 हो जाएगा 7। क्लियर? तो अभी पहले रो को मल्टीप्लाई कर लिया, अभी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 हो गया 6 प्लस 4 × 4 हो जाएगा 16। नेक्स्ट हो गया 3 × 2 हो गया 6 प्लस 4 × 2 हो गया 8। नेक्स्ट 3 × 4 हो गया 12। नेक्स्ट 4 × 7 हो गया 28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8 6 15। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कितना, 22 14 एंड ये हो गया 40। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू इतना मिल गया। अब देखते हैं ये वाला पार्ट सॉल्व करके वैल्यू कितना आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a × b प्लस a × c, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तो a की जगह पे आ जाएगा 2 1 3 4। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैट्रिक्स b के साथ, मतलब आ जाएगा 1 2 3 2 1 4 प्लस a को मल्टीप्लाई करना है c के साथ, तो 2 1 3 4। c मैट्रिक्स हमारा कितना आ जाएगा 1 0 1 2 1 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2, 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 × 1 हो जाएगा 1, फिर 2 × 3 हो जाएगा 6। नेक्स्ट आ जाएगा 1 × 4 आ जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 हो जाएगा 3 प्लस 4 × 2 हो जाएगा 8, 3 × 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 × 1 हो जाएगा 4। नेक्स्ट 3 × 3 हो जाएगा 9 प्लस 4 × 4 हो जाएगा कितना, 16। क्लियर? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर हमें इतना मिल गया। प्लस क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी देखिए पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2, 2 × 0 हो जाएगा 0 प्लस 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 1 हो जाएगा 2 एंड 1 × 3 हो जाएगा कितना, आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो को हमें क्या करना है, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1 हो जाएगा 3 प्लस 4 × 2 हो जाएगा कितना, 8। नेक्स्ट 3 × 0 हो जाएगा 0 प्लस 4 × 1 हो जाएगा 4। नेक्स्ट 3 × 1 हो जाएगा 3 प्लस 4 × 3 हो जाएगा 12। क्लियर? इतना आ जाएगा। अभी फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, इधर से 4 5 10 11 10 एंड आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 प्लस इधर से आ जाएगा कितना, 4 1 5। नेक्स्ट आ जाएगा 11 4 एंड 15। अभी हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 + 4 हो जाएगा 8, 5 + 1 हो जाएगा 6, 10 + 5 हो जाएगा 15, 11 + 11 22, 10 + 4 हो जाएगा 14, 25 + 15 हो जाएगा 40। देखिए दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है ओवर एडिशन। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमें दे देगा, हमें क्या दे देगा, ऐसा 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देगा और ये लॉ को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो हम LHS = RHS करके इसी टाइप से सॉल्व करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फ्रॉम फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन बी नल और जीरो मैट्रिक्स, मतलब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है, इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज नल और जीरो मैट्रिक्स। तो हमें क्या बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है, इवन इफ दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन नंबर की केस में हमारा क्या होता है, जब हम 3 × 0 करते हैं हमें मिलता है कितना, 0 मिलता है, या फिर 0 × 3 करते हैं तो 0 मिलता है। तो 0 आने के लिए दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों में से किसी एक नंबर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, हम ऐसे दो मैट्रिक्स ले सकते हैं जिन दोनों को जो दोनों क्या होगा, नल मैट्रिक्स है, फिर जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो मैट्रिक्स भी हमें मिल सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स ए में ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स ए को हम क्या ले रहे हैं 0 2 0 0 एंड मैट्रिक्स बी को हम ले रहे हैं कितना 1 0 0 0। ये हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्लियर। अब देखिए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए इनटू बी, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 into 1 हो जाएगा 2 into 0 हो जाएगा 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस 0 क्योंकि दोनों एलिमेंट 0 है। ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस 0, फिर ये दोनों 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0। तो फाइनली देखिए हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन देखिए ना तो ए हमारा नल मैट्रिक्स है ना तो बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें नल मैट्रिक्स मिलने का चांसेस है, क्लियर। देखिए ये प्रॉपर्टी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्टली क्या क्वेश्चन में पूछ लेगा, गिव एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिक्स व्हिच आर नॉट नल मैट्रिक्स बट व्हेन वी मल्टीप्लाई दोस टू मैट्रिक्स वी गेट नल मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो आपको इस टाइप का कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, इसी टाइप का कोई भी एक एग्जांपल अगर दे देंगे तो हमारा नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद ए जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स को मैं जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ए को हम कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स के साथ मान लीजिए ए का ऑर्डर है m/n एंड इसको हम जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर मान लीजिए कुछ भी ऑर्डर ले लेते हैं हम n/p। देखिए n तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, पॉसिबल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए a को हम जब जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका ऑर्डर है n/p, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, वही सेम देखिए जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसका अभी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो m n एंड n दोनों सेम है, तो जो न्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/p बन जाएगा, क्लियर। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, इफ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर 2/3 एंड जीरो मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर मान लीजिए 3/4, if two matrices are multiplied then the new matrix is which order, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, the new matrix is of which order, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, ठीक है। एग्जांपल लेके देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए a मैट्रिक्स में लेता हूं a is equal to 2 1 3 1 4 2, ये मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स a, ठीक है। मैट्रिक्स b हम लेते हैं, एक जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 एंड 0 0, तो इतना हो। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 एंड इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है 3/2, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ कि नहीं। तो जब भी मैं a इंटू जीरो मैट्रिक्स को a इंटू नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए कैसे, इसके रो के साथ इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि सारा एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा 0। अब इसके रो को सेकंड रो को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा 0 0। तो देखिए यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स लेते हैं उसका ऑर्डर कितना था 3/2, लेकिन यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, क्लियर। तो जितना भी प्रॉपर्टी था हम सारा प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं, होप आपको सारा प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही कभी-कभी डायरेक्टली हमें क्वेश्चन दे देता है। और कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर, वैसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको 2 या 3 मैट्रिक्स दे दिया होगा एंड वो लॉ को वेरीफाई करने के लिए। क्लियर, सबको समझ में आ गया। होप आज का वीडियो आपको सबको समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।